गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग लिंग और जाओ को कार में देखते हैं जो कि फैंग को लेकर बहस कर रहे थे, जहां लिंग जाओ को कहता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो वरना वो तुम्हें एक मक्खी की तरह परेशान करेगा। अगले सीन में हम लिंग को एली के साथ एक कंपनी में देखते हैं जहाँ वो किसी लिपस्टिक के लॉन्च इवेंट में आया हुआ था। जब वो दोनों लिफ्ट से वापस जा रहे थे वहाँ पर जाओ की बहन जाइनर भी आ जाती है जो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आओगे, जिस पर लिंग कहता है कि मुझे वो लिपस्टिक अच्छी लगी इसलिए मैं उसके लॉन्च इवेंट पर आ गया। जिस पर जाइनर उसे कहती है कि तुम्हें तो लिपस्टिक के बारे में काफी कुछ पता होगा क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिपस्टिक यूज करती है। ये सुनकर लिंग उसे पूछने लगता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड, जिस पर जाइनर कहती है कि मेरी सिस्टर जाओ। लिंग उसे बताता है कि जाओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर मैं उसे परसीव करते रहूंगा जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं करती। और वो जाइनर से ये भी पूछता है कि लड़कियों का पसंदीदा गिफ्ट कौन सा है। तब जाइनर उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम जाओ को एक अच्छा सा परफ्यूम गिफ्ट करो क्योंकि मेरी सिस्टर को परफ्यूम काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम जाओ को उसके नए कंपनी में देखते हैं जहाँ उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर उसका लीडर उसे काम समझाने लग जाता है और यहाँ आगे उसे दो लड़कियाँ मिल जाती है जिनका नाम मोमो और हुआन था और वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करती है। थोड़ी देर बाद हम जाओ को योयो और उसके भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये लोग जाओ के न्यू जॉब के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तभी वहाँ की वेटर इनके लिए बारबेक्यू और वाइन लेकर आती है और इनके पीछे खड़ी एक सर्वेंट वायलिन बजाने लग जाती है जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जाओ उस वेटर से कहती है कि ये सब हमने ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन उतने में ही पीछे से फांग वहाँ पर आ जाता है और जो जाओ से कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है और वो ये भी कहता है कि अगर तुम लोग कुछ और खाना चाहते हो तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन एनशिंग कहता है कि मुझे ड्राइव करना है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूंगा और मेरी बहन वाइन नहीं पीती। और इतने में ही पीछे से लिंग आ जाता है जो जाओ को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। कार में बैठने के बाद वो अपनी गलती की माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं कभी भी फ्यूचर में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले जाओ कुछ बोल पाती लिंग उसे किस कर लेता है। ये देखकर जाओ स्माइल करने लग जाती है। तब लिंग उसे पूछता है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन दोबारा जाओ के कुछ बोलने से पहले ही लिंग उसे फिर से किस कर देता है और हम देखते हैं फाइनली जाओ उसे माफ कर देती है। जिस पर लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने आओगी। ये सुनकर जाओ हिचकिचाने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए जाने लगते हैं और जाओ अपने भाई और योयो को मैसेज करके बताती है कि वो लिंग के साथ बाहर जा रही है। साथ ही साथ वो योयो को ये भी मैसेज करती है कि तुम्हारे पास एक मौका है मेरे भाई के साथ रहने का, तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करना मेरे भाई के साथ। जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन हम जाओ को देखते हैं जिसके पास एक गिफ्ट रिसीव हुआ था। वो ओपन करती है जिसके अंदर एक परफ्यूम था और ये परफ्यूम लिंग ने उसे गिफ्ट किया था। तभी लिंग उसे मैसेज करता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से तुम नीचे आ जाओ। इसके बाद लिंग जाओ को अपने घर ले जाने लगता है घर पहुँचने से पहले और वो उसे एक कपल वॉच पहनाता है जो उसने भी पहन रखी थी और जाओ को भी पहनाता है। फिर वो घर के अंदर ले जाकर सभी से उसे मिलवाता है जहाँ पर फैंग भी मौजूद था जो जाओ को देखकर फिर से शुरू हो जाता है। उतने में ही वहाँ लिंग की मॉम आ जाती है जिन्हें जाओ को देखते ही उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाइनर भी मौजूद थी। जिसके बाद लिंग के फादर भी यहाँ आ जाते हैं जो जाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लिंग के फादर एक बॉक्स ओपन करते हैं जो जाओ ने उन्हें गिफ्ट किया था। उस बॉक्स के अंदर एक पेंटिंग ब्रश था। जाओ अब लिंग के फादर को बताती है कि ये ब्रश मेरी मॉम का फेवरेट ब्रश था जिसे मैंने आपके लिए ही संभाल कर रखा था। जिस पर लिंग के फादर जाओ को थैंक यू कहते हैं उस ब्रश के लिए और जाइनर भी उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी जो कि एक पेंटिंग होती है। तभी हम देखते हैं कि लिंग के फादर इमोशनल हो जाते हैं और वो जाओ से कहने लगते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तब मैं तुम्हारे मॉम के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। अब सभी लोग खाना खाते हैं। जिसके बाद लिंग जाओ को अपने घर के गार्डन में लेकर जाता है। उन्हें काफी अच्छी सजावट की थी लेकिन फांग ने पियानो तोड़ दिया था, लेकिन जाओ फिर भी उसे एंकरेज करती है और फिर ये दोनों बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि कार लेकर कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि जाओ को उसके घर पर लेकर आया था, लेकिन जाओ उसे कहते हैं कि क्या तुम नशे में हो, क्योंकि लिंग उसे उसके पुराने घर लेकर आया था। तो लिंग जाओ से कहने लगता है कि जब तुम अंदर चलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर लिंग जाओ को उसके पुराने घर के अंदर लेकर आता है। लिंग ने जाओ के पुराने घर को दोबारा से अरेंज कर दिया। ये देखकर तो जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लिंग जाओ को एक लेटर दिखाता है जिस पर उस घर के मालकिन ने साइन किया हुआ था और उसमें उसने लिखा था कि आज से वो इस घर का ओनरशिप छोड़ रही है और इस घर की ओनर लिंग और जाओ रहेंगे। तभी लिंग जाओ को हक करते हुए कहता है कि हम दोनों अपनी लव स्टोरी दोबारा से यही से स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग जाओ को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आया था। तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है जो कि जाओ को अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन लिंग एनशिंग को बताता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो जाओ को गुड नाइट किस देने के लिए कहता है। लेकिन जाओ से कहती है कि अब तुम चले जाओ, हम कल मिलते हैं। पर लिंग इन दोनों को रोककर दोनों को ही हक कर लेता है। फिर हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ
जाओ से शायद नाराज था, जिस पर जाओ उसे रियो दिखाते हुए कहती है कि तुम इसे पीकर अपना मन शांत कर लो। फिर एनशिंग उसे पूछने लगता है कि तुम उसके साथ इतनी जल्दी डेट पर जाने के लिए कैसे राजी हो गई, जिस पर जाओ उसे कहती है कि ये बहुत ही खास तरह का एहसास है, जिस एहसास ने मुझे उसकी ओर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दिया। अब जाओ बात घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि योयो ने मुझे बताया कि कल तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। तब जाओ उसे बताने लगती है कि लिंग की फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सिर्फ उसके भाई फैंग को छोड़कर। लेकिन एनशिंग उसे कहता है कि तुम ये बात एक बार किसी से मिलकर डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें लिंग के साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर लिंग ने कभी तुम्हें धमकाया या तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर जाओ खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं अपने पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। तब एनशिंग सवाल करता है कि उस घर के ओनर ने तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था, जिस पर जाओ जवाब देते हुए कहती है कि उस घर का ओनर चेंज हो गया है, जो मुझे रूम देने के लिए भी रेडी हो गया और मैंने उससे एक एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है कि वो मुझे घर से कभी नहीं निकालेगा। अगले सीन में हम जाओ को उसके पुराने घर में देखते हैं, जहाँ वो सामान अरेंज कर रही थी। यहाँ पर एली भी मौजूद थी, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। हेल्प करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और अगले दिन हम जाओ को उसके नए कंपनी में देखते हैं, जहाँ जाओ अपनी मीटिंग अटेंड कर रही थी। इसी बीच जाओ उठकर अपने एक नए स्टोरी के बारे में बताने लग जाती है, जिसका नाम था 9 हेडेड फिनॉय। तो वो इस स्टोरी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि ये स्टोरी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके को एम्प्लॉयज को किसी को भी ये काम उतना खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वहाँ का डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम ये काम कर सकती हो। वही हम लिंग को देखते हैं, जो कंपनी के बाहर जाओ का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है, जो लिंग से कहती है कि आज मुझे ओवर टाइम करना है अपने न्यू स्टोरी के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और वो उसे बाय कहकर वापस से अंदर चली जाती है। अपनी स्टोरी को लेकर जाओ पूरी रात काम करती है। अगली सुबह जाओ जब कंपनी से बाहर आती है तो लिंग वहीं पर मौजूद था, जिसके पास जाकर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सारी रात मेरा इंतजार करते हुए यहीं पर रुके हुए थे, जिस पर वो मना करता है। अब ये दोनों कार के अंदर होते हैं। तो हम वहाँ पर युगाओ को देखते हैं, जो कि इन दोनों को चुप कर देख रही थी और मन ही मन कहने लगती है कि जाओ तुम इतना खुश रहने के लायक नहीं हो, जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। ये सुबह हम जाओ को उसकी कंपनी में देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी वो अपना फोन ओपन करके स्टोरेज रैंकिंग की लिस्ट देखने लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी रिसेंट स्टोरी रैंकिंग में नंबर 1 थी। और उतने में उसे उसके कंपनी के एम्प्लॉयज की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि जाओ ने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है, जो कि पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। वहाँ दूसरे एम्प्लॉय कहती है कि जाओ हम लोगों जैसे ही आम लड़की है, तो फिर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट इतनी जल्दी कैसे हासिल कर सकती है, जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होगा। वो ये कहती है कि उसकी स्टोरी का राइटर कोई और भी हो सकता है, या फिर शायद उसे किसी ने प्रमोट किया होगा और इसलिए शायद उसकी स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। अब ये सारी बातें जाओ ने भी सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में उनके पास जाकर उन सबसे कहती है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ और मैं पता लगा कर रहूंगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। इसके बाद जाओ डॉक्टर के साथ लिंग के कंपनी में जाती है और वो लिंग से सवाल करती है कि क्या उस रात को वो उसका वेट करते हुए उसकी स्टोरी का डाटा कलेक्ट कर रहा था। इस पर लिंग हाँ कह देता है और इसे सुनकर जाओ काफी नाराज हो जाती है। वो उसे कहने लगती है कि तुमने ये मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल करूं। भले ही मैं धीमी रफ्तार से काम कर रही थी, लेकिन एक दिन मैं बहुत अच्छी कार्टून डिजाइनर बन जाती। पर लिंग जाओ को सॉरी कहता है कि मेरा यही इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम से दूर रख, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसी पर ध्यान दो। फिर जाओ से कहती है कि तुम मेरे ऊपर जाने के लिए मेरी सीढ़ियाँ बन रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जितना जल्दी मैं ऊपर जाऊंगी उससे दुगना जल्दी मैं नीचे आ जाऊंगी। अब जाओ लिंग से थोड़ा नाराज थी, इसलिए वो उससे कहती है कि हम दोनों थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन लिंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमसे एक मिनट भी अलग नहीं रह सकता। पर जाओ से कहती है कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है तुम्हें, जिसके बाद जाओ यहाँ से चली जाती है। आगे हम जाओ को उसके घर की सीढ़ियों पर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनशिन भी वहाँ पर आ गया था, जो कि जाओ को देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जो कि अपना मन शांत करने के लिए गेम खेल रहा था। अगले दिन जाओ अपनी कंपनी में काम कर रही थी, वही जाओ को किसी का मैसेज आता है। उसमें ये लिखा था कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो वो बीसू विलेज में मौजूद है। उस मैसेज को देखने के बाद वो फौरन से बीसू विलेज के लिए निकल जाती है और वो तुरंत एनशिन को मैसेज करके बताती है कि वो युगाओ से मिलने के लिए बीसू विलेज के लिए जा रही है, इसलिए तुम मुझे रात को ऑफिस से पिक करने के लिए मत आना। इसलिए वो तुरंत से जाओ को कॉल करने लग जाता है, लेकिन जाओ का फोन बंद आ रहा था। वही हम लिंग को देखते हैं, जो जाओ के इंतजार में कंपनी के बाहर खड़ा था, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज उसे बताती है कि जाओ यहाँ से जा चुकी है और वो शायद अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बीसू विलेज गई
रही है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने लोकेशन पर पहुंच गई थी और वहाँ एक घर के अंदर वो एंटर होने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर युगाओ एक स्टिक लेकर खड़ी हुई थी ताकि वो जाओ के अंदर आते ही उसे मार सके। पर जैसे जाओ घर के अंदर एंटर होने लगती है तभी लिंग वहाँ पर आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद लिंग एक स्टिक उठाता है और ये दोनों घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को युगाओ कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसका सामान वहीं पर होता है। इसके बाद जाओ यहाँ से पैदल ही जाने लगती है तो लिंग उसे कहता है कि गाड़ी के अंदर आ जाओ, जिस पर जाओ उसे मना कर देती है और आगे चलती है। तो लिंग उसे कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और तुमने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, अगर तुम भीग गई तो सब कुछ विजिबल हो जाएगा। जिसे सुनते के ही जाओ गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तभी लिंग जाओ से कहता है कि मेरी कार में फ्यूल खत्म होने वाला है और पास में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं है, इसलिए हमें किसी होटल में रुकना होगा। दूसरी तरफ हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ को ढूंढने के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ जाओ और लिंग एक होटल में आते हैं। यहाँ आने के बाद जाओ उस बंदे को उसका एक फोन मांगती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उसे फोन नहीं देता और कहता है कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए फोन लाइंस काम नहीं करेंगे। जिसके बाद लिंग उस आदमी से पूछता है कि हमें एक रूम चाहिए, लेकिन जाओ से कहती है कि नहीं हमें 2 रूम चाहिए, क्योंकि जाओ लिंग के साथ एक ही रूम में रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन वो होटल वाला कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिस पर जाओ कहती है कि हम किसी और होटल में चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इस जगह पर यही एक होटल अवेलेबल है और इस एरिया में दूसरा कोई होटल नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब उन्हें वो रूम लेना पड़ जाता है। आगे लिंग कहता है कि हम दोनों को एक साथ ही बेड पर सोना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं नीचे फ्लोर पर सो जाऊंगा। इसके बाद जाओ शावर लेने के लिए जाती है, जिस कारण उसके बाल गीले हो जाते हैं, इसीलिए लिंग उसके बालों को ड्रायर से सुखाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिंग फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसके पैर पर कॉकरोच आ जाता है, जिस कारण वो डर के मारे बेड पर आकर बैठ जाता है। तभी जाओ उठती है और उस कॉकरोच को एक बुक की मदद से मार देती है। फिर लिंग उसे मना करता है कि वो फ्लोर पर नहीं सोएगा, पर जाओ को भी कॉकरोच से डर लगता था इसलिए वो भी नीचे सोने से मना कर देती है। और फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ही बेड पर साथ में सोएंगे, लेकिन हमारे बीच में एक दीवार होगी। जाओ पिलो से एक दीवार बना देती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन लिंगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और किसी तरह वो अपनी गलती की माफी मांगकर वो जाओ को मना लेता है और फिर ये दोनों साथ में सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गया था और जाओ को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लिंग सो चुका था, लेकिन जाओ उसे टच करने लगती है और फिर उसे किस करती है, जिस कारण लिंग की नींद खुल गई थी और वो दोबारा से जाओ को किस करने लग जाता है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।